कृषि निवेश मेले में आधुनिक तकनीकों से खेती को लाभदायक बनाने पर दिया जोर। दरअसल यूपी के मिर्जापुर के लालगंज विकासखंड परिसर में आयोजित कृषि निवेश मेले में मंगलवार को आधुनिक कृषि तकनीकों और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। मेले का उद्देश्य किसानों को उन्नत तकनीकों से जोड़कर उनकी आय बढ़ाना और खेती को लाभदायक बनाना था। आपको बता दें, मुख्य अतिथि विधायक रिंकी कौल ने कहा, खेती को नए युग की चुनौतियों के अनुकूल बनाना आवश्यक है। आधुनिक तकनीक जैसे ड्रिप सिंचाई, जैविक खेती और उन्नत बीज न केवल उत्पादन बढ़ाते हैं बल्कि किसानों की मेहनत को भी अधिक परिणामदायक बनाते हैं। आज जरूरत है कि किसान टेक्नोलॉजी को अपनाएं और खेती को स्वरोजगार का मजबूत माध्यम बनाएं। विशिष्ट अतिथि प्रमुख जयंत कुमार ने कहा, खेती केवल जीविका का साधन नहीं है, यह समाज और देश की रीढ़ है। गांव से लेकर शहरों तक खेती के माध्यम से रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। किसानों को चाहिए कि वे वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाकर खेती की गुणवत्ता और उत्पादकता बढ़ाएं। इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा भी मजबूत होगी। आपको बता दें, खंड विकास अधिकारी बबीता सिंह ने बताया कि मनरेगा योजना के तहत तालाब निर्माण, बागवानी और सिंचाई की योजनाएं किसानों के लिए बेहद लाभकारी साबित हो रही हैं। उन्होंने कहा, सरकार की इन योजनाओं का लाभ उठाकर किसान अपनी खेती को सुदृढ़ कर सकते हैं। साथ ही जल संरक्षण और मृदा स्वास्थ्य बनाए रखने में भी इन योजनाओं का अहम योगदान है। आपको बता दें, बीएचयू के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सिंह ने कहा, खेती में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना समय की मांग है। मृदा परीक्षण, फसल चक्र और जैविक उर्वरकों का इस्तेमाल खेती को टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल बनाता है। किसान अगर फसल अवशेष प्रबंधन पर ध्यान देंगे तो मृदा की उर्वरता बनी रहेगी और उत्पादन में वृद्धि होगी। उन्होंने किसानों को फसलों के सही चयन और उनकी बेहतर देखभाल पर जोर दिया। सहायक कृषि अधिकारी संजय कुमार पटेल ने कहा, खेती में तकनीकी नवाचारों के बिना प्रगति करना मुश्किल है। उन्नत उपकरण, सिंचाई तकनीकी और आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग करके किसान अपनी खेती को अधिक उत्पादक और लाभदायक बना सकते हैं। इन तकनीकों से लागतम कम होती है और मुनाफा बढ़ता है। कृषि विभाग की ओर से कार्यक्रम के दौरान 200 किसानों को पुलाव नष्ट करने की दवा वितरित की गई। साथ ही किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन और जल संरक्षण की तकनीकों पर जागरूक किया गया। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे विकास खंड लालगंज में ब्लॉक में कृषि विभाग द्वारा किसानों के लिए कार्यक्रम रखा गया है। मनी, जो आज कृषि के लिए किसानों को बताया गया है, मुख्य रूप से क्या क्या बताया गया आपके माध्यम से? ये कृषि विभाग के जो है किसान हैं अधिकारी ने इन्होंने किसानों को ये बताया गया है कि किसानी मतलब खेती कैसे की जाती है, कि आपको जो है किसानी करने से जो प्रधानमंत्री जी जो है आपको सम्मान निधि जो आपको देते हैं, जिसका आप सही उपयोग कर सकते हैं और उसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। किसानों को आय दुगना को लेकर क्या बताएंगे? किसान की आय को दुगना करने के लिए वो सही समय पर मतलब अपने जो है दवा का छिड़काव करें, ताकि उनसे जो है कि उनके जो धान या गेहूँ जो भी मतलब बोते हैं उसकी जो है वृद्धि जो दुगनी हो और उनकी आय बढ़े, ताकि उनके जो है जीवन यापन अच्छे से हो सके। आयोजन के संबंध में हमारे बीच हमारे क्षेत्र की लोकप्रिय विधायिका मैडम यहाँ उपस्थित ब्लॉक प्रमुख और कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सिंह, एरिया मैनेजर आशीष श्रीवास्तव जी, जनता सलाहकार सुधीर श्रीवास्तव जी, CDPO SK सिंह, ADO AG संजय पटेल, ADO कोऑपरेटिव संजय सिंह और उपस्थित समस्त अधिकारीगण और उपस्थित यहाँ सभी कृषक बंधु, जो यहाँ पे अभी आपको बताया गया हमारे कृषि वैज्ञानिकों और कृषि विशेषज्ञों द्वारा कि कृषि को हम परंपरागत तरीके से तो हम अभी तक करते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ अधिक उत्पादकता लेने के लिए कुछ चीज़ों की भी आवश्यकता पड़ती है। जैसे उदाहरण के रूप में इन्होंने बताया कि शरीर में बीमारियां लग जाती है तो उसका परीक्षण जरूरी है। उसी प्रकार हमारी कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषि के स्वास्थ्य की जानकारी और परीक्षण भी जरूरी है। वो भी बहुत ज़रूरी है कि हम देखें कि हमारी कृषि में किस तत्व की कमी है और उसकी पूर्ति किस माध्यम से की जा सकती है। हम अभी तक यूरिया, DAP, परंपरागत खाद के अलावा इनका प्रयोग करते हुए कृषि उत्पादकता पर अभी तक ध्यान देते रहे।
अब उन्होंने एक नया शोध भी हमारे बीच में रखा, नैनो यूरिया के माध्यम से। उसके बारे में काफ़ी विस्तार से आप लोगों के द्वारा आपको जानकारी दी गई कि कैसे आपको अपनी उत्पादकता बढ़ानी है, कैसे हमें इनको एक अतिरिक्त शोध के रूप में शामिल करके जो हमारे रासायनिक खाद है उन पे अपनी निर्भरता को कम करते हुए उत्पादकता बढ़ाना है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान देते हुए आप लोगों ने काफ़ी विस्तार से जाना। अपने मन में जो आपकी दुविधाएं थी, जो आप पूछना चाहते थे इन सब चीज़ के बारे में, जो नई चीज़ें आपको बताई गई उनके बारे में आपने इनसे प्रश्न पूछे और मुझे उम्मीद है कि आपको अपने प्रश्नों के जवाब भी मिल गए होंगे। इस बीच में हमारे बीच में थोड़ा समय का अभाव है, तो ज़्यादा मैं कुछ न कहते हुए बस आप सभी का यहाँ उपस्थित होने के लिए, इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए सभी का सादर अभिनंदन और वंदन करती हूँ। धन्यवाद।